गुरुवर गुरुवर पुकारा करेंगे सदा हम, गुरु को निहारा करेंगे सदा हम गुरु को। प्रस्वेदतापमल मुक्तिमपि प्रकट भक्त्या जले जिनपतिं बहुराभिषेजे इष्टे मनोरथ सते भाव पुंसा। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जय 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 पच पच पाचय पाचय। ओम नमो वरम झम छीम हमसा शापाहा छाम छीम छूम छेम छोम छा शिवीम राम रीम रूम रेम रोम रम रम रहा द्रीम द्रीम दरावे दरावे नमो रते भगवती श्रीमते ठाठा मारा सर्वज्ञ शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु। ओढ़ो बिछाओ सूती कपड़े हथकरघा अपनाओ, ओढ़ो बिछाओ सूती कपड़े हथकरघा अपनाओ। देश का पैसा रहे देश में हस्तशिल्प अपनाओ, हस्तशिल्प अपनाओ, अपना भारत उच्च बनाओ। साची कहे तोरे आवन से हमरे पूजन में आई बहार, गुरुजी कहती है तुमको हमार नगरी। पूजा को ठानत जो तुम जानत, सो नर धानत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गण धरने सुनी अंग रचे चुनि ज्ञानमयी। सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज भई। सरस्वती देवी नमानर पद प्राप्त अर्घम निर्पामिति। अरे चलो चंदगिरी के धाम गुरुजी वहाँ मिलेंगे, चंदगिरी के धाम गुरुजी वहाँ मिलेंगे। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रोमाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज अत्र अवतर अवतर संभोष्टावानम। जय हो जय हो जय हो। तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। मम सन्निहितो भव सन्निधिकरणम। पुष्पांजलिं क्षिपामि। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आए हैं। मेरा बाबा तो रस का गोल के बाबा मेरा है, मेरा बाबा तो रस का गोल के बाबा मेरा। और ताली बजा के बोल के बाबा मेरा है। ओम रोमाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज तिनकी चरणार बिंदे नमा जन्म जना मृत्यु विनाशनाय जनन पामिति। स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आए हैं। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाए हैं। मेरा बाबा तो है चहुओर के बाबा मेरा है। मेरा बाबा तो है चहुओर के बाबा मेरा है। आचार्य महाराज के चरण भवाता विनाशनाय चंद्र नृपामिति। इन विषय भोग की मदिरा भी मैं बना सदा से मतवाला। अरे सुबह से हो गई शाम, गुरुजी कहाँ मिलेंगे। ओम रोमाचार्य महाराज के चरणों में मम कामवाण विध्वंस सुनाए पुष्पम निरुपामिति। स्वाहा। आंगनिया में आव जो, हर आके दर्श दिखाव जो। आंगनिया में आव जो, हर आके दर्श दिखाव जो। है गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित हैं जीवन के क्षण क्षण। अर्चन के सुमन समर्पित हैं हर्षाए जगती के कण कण। कर्नाटक के सद लगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया। मैलप्पा पूज पिता श्री को हर समय मति कृत कृत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े। मुनिराज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला। अजमेर नगर में हुआ उदित मान
मनोरबितम हरने वाला, पापों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आए हैं। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बैठने आए हैं। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है आगामी बसन। ओम रूमाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज इनकी चरणार बिंदु पर नमः। जन्म जरा में भवता भजनाय अनर्घ पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घम महार्घम निर्पामिति स्वाहा। बोलिए अजय श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। जिनकी चर्या में चर्चा में धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर यह अष्ट द्रव्य स्वीकार करो। ओम रूमाचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज इनकी चरणार बिंदु पर नमः। अनर्घ पद प्राप्त अनुपामिति। अच्छा श्री शीतल सागर जी महामुनि राज की जय। चौथे से ये अर्घ बनाया है गुरु जी के चरणों में सब मिलके चढ़ाया है। बोलिए अच्छा श्री शीतल सागर जी महामुनि राज के चरणों में अनर्प प्राप्त अर्घम निर्पामति स्वाहा। बोलिए आगम सागर जी पुनीश सागर जी महामुनि राज की जय। उदक चंदन तांदुल पुष्प कई सरसु दीप सुधूप फलार्घ कर धवल मंगल गान रवा कुले निग्रहे मुनि राज। ओम श्री आगम सागर जी महामुनि राज पुनीश सागर जी महामुनि राज के पावन पुनीत चरणों में अनर्प प्राप्त है अर्घ्यम निर्पामति स्वाहा। विद्यासागर की समय सागर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। मल्लपाचिर श्रीमती के गर्भ विषय गुरु आए। ग्राम सद लगा जन्म लिया है सब जन मंगल गाए। गुरु जी सब जन मंगल गाए। तेरे दर्शन को तरसते हैं हमारे ये नयन। मेरे गुरुदेव नमन मेरे गुरुदेव नमन। तेरे दर्शन को तरसते हैं हमारे ये नयन। मेरे गुरुदेव नमन मेरे गुरुदेव नमन। चांद तारे भी करें जिनके चरणों में नमन। मेरे गुरुदेव नमन मेरे गुरुदेव नमन। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है 1 फरवरी से 6 फरवरी तक चंदगिरी तीर्थ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान होने जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन अनुसार नामों की लिस्ट आती है। आज की लिस्ट में जिन रानियों के नाम हैं मैं प्रेषित कर रही हूँ। श्रीमती अंकिता क्षितिज जैन नेहरू नगर भिलाई। श्रीमान नरेंद्र राकेश गंगवाल जी नेहरू नगर भिलाई। श्रीमती सीमा जितेंद्र चौधरी नेहरू नगर भिलाई। श्रीमती आरती कासलीबाल नेहरू नगर भिलाई। श्रीमान इंद्रचंद्र प्यांक जैन टैगोर नगर रायपुर। श्रीमान राजकुमार नवीन जैन टैगोर नगर रायपुर। श्रीमान राजेश जैन लोहा वाले टैगोर नगर रायपुर। श्रीमान सभी लोग इनके पुण्य की अनुमोदना करती हो तालियों का उत्साह दें। श्रीमान निर्मल जैन टैगोर नगर रायपुर। श्रीमान रजनीश आशीष शुभम जैन टैगोर नगर रायपुर। और जिन्होंने जहाँ की भी जैन समाज ने गुरुदेव के चरण स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है उनके नाम इस प्रकार हैं। 1008 पारसनाथ दिगंबर बड़ा मंदिर गुना। श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर त्रिमूर्ति कॉलोनी गुना। श्री 1008 वासी पूज्य दिगंबर जैन मंदिर विद्यासागर नगर गुना। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हनुमान गली गुना। श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर सकल समाज झालोन। दिगंबर जैन मंदिर नशियाजी दमोह। श्री 1000 पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर दमोह जबेरा। सभी पुण्यार्थियों के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। और सभी माता पिताओं से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि जो भी अपनी बालिकाओं को अष्टकुमारी बनाने के लिए मन बनाए हैं वो 31,000 रुपये की राशि तय की गई है। वह सभी कमेटी से संपर्क करके शीघ्र अतिशीघ्र अपना नाम कमेटी के पास दे देवे। जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है वह शीघ्र अतिशीघ्र कमेटी से संपर्क करके अपना स्थान सुरक्षित करें। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।
आचार्य जी के बारे में 10 मिनट बोलना अर्थात पूरे ट्रक भर सामान एक जेब में रखने जैसा होगा, वो तो संभव है ही नहीं। असंभव कार्य इन्होंने मुझे दे दिया कि 10 मिनट ऐसे हस्ती के बारे में बोल देना। उनके बारे में क्या बोले, 10 मिनट नहीं, मुझ जैसे संत के 10 भाव भी निकल जाए तो भी उनके बारे में मैं बोल नहीं सकता, उनके बारे में कुछ वर्णन नहीं कर सकता। मैं इतनी भावना करता हूँ, हे गुरुदेव, जिस पथ पर आप चलते रहे उस पथ पर मैं भी जिंदगी भर चलता रहूं, मेरा पद भ्रष्ट कभी ना हो जाए, मेरी बुद्धि भ्रष्ट कभी ना हो जाए, और ये जो मार्ग आपके निर्देशन से पकड़ा है वो मार्ग मेरा कभी ना छूटे, और ऐसा ही निरंतर मेरा मार्ग मिले कि जब तक आपके जैसा ना बनो, आपके पास न पहुंचो, तब तक मेरे अंतर हृदय में रत्नत्रय की आराधना रहे, रत्नत्रय की साधना रहे, और आपका चित्र हमेशा मेरा चित्त में रहे कि उसके माध्यम से मेरे चित्त की शुद्धता हो जाए, चित्त की प्रसन्नता हो जाए, चित्त आनंद से भर जाए, परिणामों की निर्मलता हो जाए, यही मंगल भावना। और मैं समय शिखर जैसे आया हूँ, बहुत सारे क्षेत्रों की वंदना करके चला था, और सोच बने थी कि जहां महाराष्ट्र में सहस्रकूट जिनालय बना है वहां सभी तीर्थों की मट्टी उस शिलान्यास में स्थापित करना है। मैं चंद्रगिरी में मात्र इसलिए आया हो कि यहाँ से मट्टी मुझे वहां लेकर जाना है और सहस्रकूट जिनालय में उसको मिट्टी को स्थापित करना है, ये भावना लेकर यहाँ आया था। मेरी भावना, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरी दीक्षाचर्या आज के दिन मेरी सफल हो गई। भले समाधि के समय नहीं होता और समाधि के निमित्त आप यहाँ सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं, उस समय रहूंगा नहीं रहूंगा कोई विषय नहीं है, परंतु कल 18 तारीख थी, आचार्य जी का यहाँ से स्वर्ग गमन होकर 11 माह पूरा हो गया था, और उसी दिन मैं समाधि का दर्शन कर पाया। ये मेरे लिए महाभाग्य की चीज है, सौभाग्य भरी चीज है। ऐसे संतों के समाधि स्थल का दर्शन भी हमारे लिए तीर्थंकरों का दर्शन करने जैसा है। आज यहाँ आकर दर्शन कर लिया, भविष्य में सिद्ध चक्र विधान होना है। आप सभी लोग सिद्ध चक्र विधान में सम्मिलित होने वाले हैं, क्योंकि सिद्ध चक्र की महिमा अचिंत्य महिमा है। ऐसे विधान में आप सभी लोग सम्मिलित हो जाए, आनंद ले लें, क्योंकि यहाँ आचार्य की समाधि के स्मृति में आप सिद्ध चक्र विधान कर रहे, सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। हम यही भावना भाते हैं, हे आचार्य भगवान, आप सिद्ध श्रेणी में जल्दी पहुंच जाए और हम भी आपके पीछे पीछे आपकी उंगली पकड़ते पकड़ते सिद्ध श्रेणी में पहुंच जाए। और बिलासपुर में हमने सुना था कि कोयला परिवार वाले हैं, वहाँ के कोषाध्यक्ष यहाँ के, उन्होंने कहा था कि यहाँ उस समय सिद्ध चक्र विधान के अंतर्गत आचार्य के चरण चिन्हों की प्रतिष्ठा होने वाली है। ये महाभाग्य आपके लिए है, सौभाग्य है कि जिनके चरण इतने सुंदर बने हैं, उनका चारित्र कितना सुंदर होगा, वही हमें सोचने की चीज है। कि जैसे कहा जाता है, समय शिखर जी की वंदना हम लगभग 27 किलोमीटर की करते हैं, चरणों की वंदना करते हैं। चौपड़ा कुंड में श्री जी विराजमान है, बात अलग, लेकिन बाकी सब चरणों की वंदना करते हैं। तो चरण पूजनीय होते हैं, चरणों की वंदना क्यों की जाती है? तो मैं कहता हूँ, किसी का चेहरा पूजनीय है। किसी भी धर्म में जाओ, किसी भी मांगलिक कार्य में जाओ, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होता है तो किसी के चरणों की वंदना, चेहरे की वंदना नहीं, चरणों की वंदना हो जाती है। परंतु ध्यान रखना, चेहरा सुंदर होने से कोई सुंदर नहीं होता, चेहरा सुंदर होने से कोई सुंदर नहीं होता। जिनका चारित्र सुंदर होता है उनके चरण सुंदर होते हैं। इसलिए आचार्य के चरणों की स्थापना होनी है, और छत्तीसगढ़ के पूरे मंदिरों में उस चरणों की स्थापना करने का भाव यहाँ के कमेटियों का, पदाधिकारियों का बना है। ये कार्य बहुत सराहनीय, पूरे सराहनीय कार्य है। मैंने कोषाध्यक्ष वहां के आपके बिलासपुर के हैं, उनको बोला था कि आपकी जब प्रतिष्ठा यहाँ चरण चिन्ह की हो जाए, मैं किसी को मांगता नहीं हूँ। मेरे गुरुजी ने कहा है, मांगने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, मांगना मरण बराबर होता है, किसी के लिए कुछ मांगना नहीं है। लेकिन मैं वहाँ बोल कर आया, अगर आप चरणों की आप प्रतिष्ठा कर रहे हो तो पहला चरण गुरुजी का मुझे दे देना, मैं जाकर महाराष्ट्र में क्षेत्र में पहला चरण विराजमान कर दूंगा। ऐसी भावना रखी है, देखिए आपका जैसे भाव होता है उसी प्रकार करें।
और आपके जीवन में भी हमेशा अपने हृदय वेदी पर आचार्य भगवान के चरण विराजमान हो जाए। बहिरंग के चरण तो विराजमान होते ही जाएंगे, लेकिन हृदय वेदी पर जो भगवान के चरण विराजमान होंगे उसको कोई हिला नहीं सकता है। आपके हृदय वेदी पर आचार्य भगवान के चरण हमेशा विराजित रहे, मेरे हृदय वेदी पर आचार्य से हमेशा विराजमान रहे। यही मंगल भावना के साथ जय महावीर। अर्घम निरुपामिति उत्तम ब्रह्मचर्य गुण सहित आचार्य अर्घम निरुपामिति। समस्त जैन बंधुओं को अत्यंत हर्ष के साथ चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट समिति सूचित करती है कि आचार्य भगवान के समाधिस्थ 1 वर्ष पूर्ण होने पर तिथि के अनुसार 1 से 6 फरवरी को भव्य आयोजन सिद्ध चक्र महामंडल विधान का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि आप सभी महानुभाव उपस्थित होकर आचार्य भगवान के ऊपर सच्ची भक्ति भाव से इंद्रदानी बन करके आचार्य भगवान के 108 चरण स्थापित किए जाने हैं पूरे हिंदुस्तान में, और बनने हैं। अभी 108 चरण बन करके यहाँ आ रहे हैं, जिनकी की प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके बाद प्रत्येक जैन मंदिरों में रखा जाएगा। उसकी निछावर राशि 1,81,000 रुपये मात्र रखी गई है। 108 किलो पीतल के चरण हैं, वो पूरे अष्ट धातु के बन के आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर विधान में इंद्रदानियों की निछावर राशि 1,51,000, 2,51,000। बड़े इंद्रों की राशि उसी समय घोषित की जाएगी, जो भी और इंद्र बनेंगे बड़े। ये अभी एक प्रारंभिक क्रिया मुनि श्री आगम सागर जी, पुनीत सागर जी, धैर्य सागर जी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। इस भव्य आयोजन में सभी लोग उपस्थित होकर के और इन दिन नानी भर के धर्म लाभ लेवें। चलो चलें अपने गुरु के पास। परम श्रद्धेय समाधि सम्राट अपराजय साधक महाकवि युग श्रेष्ठ पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का प्रथम समाधि स्मृति महामहोत्सव श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ मंगल बेला 1 से 6 फरवरी 2025। एक पाती आपके नाम महामहोत्सव में आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। ये महामहोत्सव आपके लिए लाया है महापुण्यार्जन का महाअवसर। श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान में इंद्र बनकर सिद्धों की आराधना करें। 2 बड़े समवचरण में 11-11 कलश से पुण्यार्जन करने वाले 4 पुण्यार्जक सौधर्म इंद्र इंद्राणी बनकर पुण्यार्जन कर सकते हैं। 22 छोटे समवचरण में 44 पुण्यार्जक प्रत्येक जोड़ा 2,51,000 रुपए राशि दान देकर पुण्यार्जन कर सकते हैं। 351 मंडल में 1,51,000 राशि दान देकर एक मंडल पर पूजा करने का पुण्यार्जन कर सकते हैं। 1008 वृक्षारोपण में सहभागी बनकर अनेक जीवन दान का पुण्यार्जन करें। एक वृक्ष के संरक्षण हेतु 11,000 रुपए की राशि देकर अनेक जीवों को ऑक्सीजन, आश्रय, भोजन, छाया, पर्यावरण, प्रकृति एवं धरती की रक्षा का पुण्यार्जन कर सकते हैं। महागुरु आचार्य श्री के अष्टधात्वीय 108 चरण चिन्हों की प्रतिष्ठा करें। चरण चिन्ह हेतु विशेष संपर्क सूत्र पर संपर्क करें। भुगतान के बाद मंदिर जी का नाम एवं पता सहित स्क्रीनशॉट भेजकर सूचित अवश्य करें, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह किस मंदिर जी में विराजमान हेतु है। आओ चलें विद्यायतन समाधि स्थली। यदि आप विद्यायतन आचार्य विद्यासागर समाधि स्थली के निर्माण में योगदान देना चाहते हैं तो निम्नलिखित खाते में ऑनलाइन अथवा QR कोड को स्कैन करके दान राशि जमा करने के बाद कार्यालय को सूचित करें। पुकारा करेंगे सदा हम गुरु